92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे सहर कार्यक्रम सुबह सुबह मैं आपके पास आ गया हूं और इस सहर कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने जीवन को थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। आपके आसपास के लोग भी आप में जो परिवर्तन आएगा जीवन में उसका आनंद लेंगे, आप भी इसका आनंद लेंगे, क्योंकि परिवर्तन तो मुझ में भी आ रहा है। जब हम संतों की वाणी गाते हैं, संतों की बातें करते हैं, कुछ अच्छे विचार एक दूसरे के लिए कहते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है, आपका भी प्रसन्न होता है। यहाँ देखिए कितनी सुंदर बात कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीर ये मन लालची समझे नाही गंवार, राम भजन में आलसी भोजन में होशियार हो, राम भजन में आलसी भोजन में होशियार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन बड़ा लालची है, माया मोह के चक्कर में इतनी जल्दी फंस जाता है। कुछ भी उसे नजर आया बस उसे प्राप्त करना है, उस ओर चल देता है और एक चीज नहीं करता है। भगवान का जो भजन है वो करने में बड़ा आलसी है। अच्छे अच्छे भोजन मिल जाएं तो खाने लग जाएगा, माया मोह के चक्कर में बैठ जाएगा, समय व्यर्थ गंवाएगा, लेकिन ये मन भजन की ओर क्यों नहीं जाता? यही कारण है कि हमें अपने मन को एक अच्छे रास्ते की ओर ले जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु कितना आवश्यक है। सही गुरु जो आपको सही रास्ते पर ले जाए, और वो गुरु ही अच्छा है जो स्वयं उस जीवन का आचरण करता हो जो वो आपको सिखा रहा है। तो कबीर ये मन लालची समझे नहीं गंवार, राम भजन में आलसी अब भोजन करने में होशियार। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे मंदिर की ओर जिसकी कथा हम सुनेंगे, आनंद लेंगे, आप भी आनंद लेंगे, मैं भी आनंद लूंगा। आज आपको लेकर चलता हूं गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत सुंदर मंदिर है, इसको कहते हैं अंबाजी माता मंदिर। ये गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। 51 शक्तिपीठों में से इसे भी एक शक्तिपीठ माना जाता है। माउंट आबू से 45 किलोमीटर दूर ये स्थान है। माउंट आबू नाम सुनते ही हमें ब्रह्म कुमारी आश्रम की याद आ जाती है। माउंट आबू में इतना सुंदर ब्रह्म कुमारी आश्रम है जहाँ मैं कई बार गया हूँ और मैंने बहुत आनंद लिया है। कभी अवसर मिले तो आप माउंट आबू जरूर जाएं। ये जो अंबाजी माता मंदिर है, यहाँ पर कोई माता की मूर्ति नहीं है। यहाँ पर एक श्री वीसा यंत्र है जिसकी पूजा की जाती है। माता का जो स्वरूप है वो ऊपर पहाड़ की एक चोटी पर है। उस पहाड़ को गब्बर पहाड़ कहते हैं, वहां पर माता का स्वरूप है। यहाँ पूर्णिमा के दिनों में विशाल मेला लगता है और इस शक्तिपीठ में जो काल भैरव हैं उनको बटुक भैरव के नाम से जाना जाता है। श्री वीसा यंत्र के नजदीक जाने वाले लोग आंखों में पट्टी बांध के जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसका अर्थ है कि श्री वीसा यंत्र को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, वहां आपको आंखों में पट्टी बांध के ही जाना पड़ेगा और उसकी पूजा करनी पड़ेगी। अंबाजी माता आपको आशीर्वाद देंगी। जरूर गुजरात जाएं तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में जाकर इस सुंदर अंबाजी माता मंदिर के दर्शन कीजिए। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूं। इस भजन का आनंद लीजिए और उस भजन के बाद में आपको आगे का कुछ और सुनाएंगे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, तिन और का नाम लिया न लिया, जिनके हृदय हरि नाम बसे। जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो हो पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बच्चे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, संस्कार वाले हैं, तो उनके लिए धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वयं कमा लेंगे। लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि जो हो पूत कपूत तो क्यों धन संचय।
बच्चे अच्छे नहीं हैं तो बर्बाद कर देंगे जो आप कमा के रखेंगे। इसलिए अपने ही जीवन में, अपने ही जीवन काल में अपने धन का अच्छा उपयोग कर लीजिए। जिनके घर एक सपूत भयो, जिनके घर एक सपूत भयो, 3 लाख कपूत भया न भया, 3 लाख कपूत भया न भया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, जिन मात पिता की सेवा करी, जिन मात पिता की सेवा करी, 3 तीर्थ व्रत किया न किया, 3 तीर्थ व्रत किया न किया रे। जिनके हृदय हरि नाम बसे, 3 और का नाम लिया न लिया, 3 और का नाम लिया न लिया। जिनके हृदय हरि नाम बसे, भगवान बसे, राधे श्याम बसे। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम। और अब मैं आपको मिलाता हूं एक बहुत अच्छी प्रतिभा से जो बहुत अच्छा संगीत आपको सुनाएंगे। आज के गायक हैं शंभू लहरी। शंभू जी बहुत प्रेम से गाते हैं, शास्त्रीय संगीत का अच्छा अभ्यास किया है। तो मिलिए शंभू लहरी से, इनसे बातचीत करते हैं, इनके संगीत की यात्रा की बातचीत करते हैं और इनका गायन सुनते हैं। शंभू लहरी, बड़ी अच्छी आवाज है, शास्त्रीय संगीत की भी इनको बड़ी समझ है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कुछ शास्त्रीय संगीत कोई हमें सिखा सकता है, तो मैं इनका नाम कह देता हूँ कि भाई शंभू लहरी जी से सीखिए। तो शंभू लहरी जी, ये संगीत कैसे आपके जीवन में आया? सर, मेरा संगीत आपसे ही शुरू हुआ है और वहीं से चल रहा है और निरंतर चल रहा है सर। और वैसे मैंने दरभंगा घराने के स्वर्गीय पंडित विदुर मलिक जी से ध्रुपद की शिक्षा ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी भी मैं उन्हीं के शिष्य हैं, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, उनसे सीख रहा हूँ। बहुत अच्छा। और पंडित अजय पोंकर जी से भी मैं शिक्षा लेता हूँ सर। वो तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ जी। और बाकी तो सब कुछ ओवरऑल आपका ही है सर। मैं आप ही है मेरे अंदर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर आपको सफल करे। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं हमें? सर, आपका एक बहुत ही प्यारा भजन है, मुझे बहुत पसंद है सर, वो मैं आज सुना रहा हूं। सुनाइए। तू चित्त से चिंतन करता जा, तेरी चिंता राम जी हर लेंगे, तेरी चिंता राम जी हर लेंगे। तेरे पग ये कभी जो डोले तो, तेरे पग ये कभी जो डोले तो, वो बढ़ के हाथ पकड़ लेंगे। तेरी चिंता राम जी हर लेंगे। तू चित्त से चिंतन करता जा। वाह 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 शंभू जी, बहुत सुकून है आपके गाने में। आपके गाने में जो शांति है मन को स्थिरता दे देता है, और यही भजन का काम है कि मन को स्थिरता दे दे, मोह माया और लोभ मोह से उसको दूर कर दे। यही भजन का काम है और आप वो करते हैं, बहुत सुंदर करते हैं। आपका नाम ही है शंभू लहरी, तो आप ऐसी लहर में लोगों को ले जाते हैं जहां शंभू हैं, जहां शंकर भगवान बैठे हैं, उस लहर में आप ले जाते हैं। भगवान आपको सफल करे। 92.7 बिग एफएम पर ये शहर कार्यक्रम आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए शहर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अनूप जलोटा को। नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7